नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल संजय टेक अपडेट्स में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, अनलॉक 1 का टाइम पीरियड ख़त्म होने जा रहा है। तो अनलॉक 2 के नए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उनमें से देखिए, एक मेन चीज़ है 31 जुलाई 2020 तक नहीं खुलेंगे स्कूल और कॉलेज। और भी क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी कि क्या खुला है, क्या बंद है, क्या दिशा निर्देश हैं ये। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं ये इन्फॉर्मेशन। गृह मंत्रालय एमएचए ने अनलॉक 2 के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अनलॉक 2 के दौरान कंटेनमेंट जोन क्षेत्रों में के बाहर और अधिक गतिविधियों को प्रारंभ करने की अनुमति। कंटेनमेंट क्षेत्रों में लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाएगा। विस्तार से जान लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट क्षेत्रों से बाहर के इलाकों में अधिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए अनलॉक 2 के नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए दिशा निर्देश 1 जुलाई 2020 से लागू होंगे और इसके तहत चरणबद्ध तरीके से गतिविधियों को फिर से शुरू करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। नए दिशा निर्देशों को राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं और संबंधित केंद्रीय मंत्रालय एवं विभागों के साथ व्यापक विचार विमर्श के आधार पर जारी किया गया है। 30/5/2020 को जारी किए गए अनलॉक 1 के आदेश और दिशा निर्देशों के अनुसार कंटेनमेंट क्षेत्रों के बाहर की कुछ गतिविधियां जैसे धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक पूजा स्थलों, होटलों, रेस्टोरेंटों, शॉपिंग मॉलों और अन्य आतिथ्य सेवाओं को 8 जून 2020 से ही अनुमति दी जा चुकी है। विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी भी जारी किए जा चुकी है। अनलॉक 2 के लिए नए दिशा निर्देशों की मुख्य विशेषताएं देखिए। घरेलू उड़ानों और यात्री ट्रेनों को पहले से ही सीमित तरीके से अनुमति दी जा चुकी है। इनके संचालन को आगे भी उचित तरीके से बढ़ाया जाएगा। रात्रि कर्फ्यू की समय सीमा में और ढील दी जा रही है। अब रात्रि कर्फ्यू है जो 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। इसके अलावा बसों, ट्रेनों और हवाई जहाज़ों से उतरने के बाद लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचने, कई स्थानों पर औद्योगिक इकाइयों के निर्बाध संचालन, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर व्यक्तियों और सामानों की आवाजाही, माल को लादने व उतारने तथा उनके गंतव्य तक ले जाने के लिए रात्रि कर्फ्यू में छूट दी गई है। ठीक है दोस्तों, क्षेत्रों के आधार पर दुकानों में एक बार में 5 से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं, हालांकि उन्हें पर्याप्त सामाजिक दूरी बनाए रखनी होगी। केंद्र और राज्य सरकारों के प्रशिक्षण संस्थानों को 15 जुलाई 2020 से कार्य करने की अनुमति दी जाएगी। भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा इस संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया को जारी किया जाएगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ व्यापक परामर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है कि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई 2020 तक बंद रहेंगे। ठीक है दोस्तों, 31 जुलाई 2020 तक ये बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर। वंदे भारत मिशन के तहत यात्रियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा को सीमित तरीके से अनुमति दी गई है। भविष्य में भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राओं को इसी तरीके से खोला जाएगा। कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर निम्नलिखित के अतिरिक्त सभी गतिविधियों को अनुमति दी गई है। मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इसी तरह के अन्य स्थान। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक संस्था, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य और अन्य बड़े समूह स्थितियों के मूल्यांकन के आधार पर इन गतिविधियों को शुरू करने के लिए तिथियां अलग से तय की जाएंगी। अभी ये बंद हैं, जो भी मैंने ये बताया गया है यहाँ पर, ये देखिए, ये सारी चीज़ें बंद रहेंगी। ठीक है दोस्तों, 31 जुलाई 2020 तक कंटेनमेंट क्षेत्रों में लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जाना जारी रहेगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कंटेनमेंट क्षेत्र को सावधानीपूर्वक सीमांकित किया जाना आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, कंटेनमेंट क्षेत्रों के भीतर सख्त नियंत्रण रखा जाएगा और केवल आवश्यक गतिविधियों को अनुमति दी जाएगी। कंटेनमेंट क्षेत्रों की जानकारी संबंधित जिला कलेक्टरों और राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की वेबसाइट पर अधिसूचित की जाएगी और इसकी जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ भी साझा की जाएगी। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों द्वारा कंटेनमेंट जोन की गतिविधियों की कड़ी निगरानी की जाएगी और इन क्षेत्रों में रोकथाम से संबंधित दिशा निर्देशों को सख्ती से लागू किया जाएगा। MOHW कंटेनमेंट क्षेत्र के उचित
परिसीमन और रोकथाम उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा। राज्यों को कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर की गतिविधियों पर निर्णय लेना होगा। स्थिति के आंकलन के आधार पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकते हैं और या जिन प्रतिबंधों को आवश्यक समझा जाए। हालांकि व्यक्तियों और वस्तुओं की इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस तरह की आवाजाही के लिए अलग से अनुमोदन ई परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि व्यक्ति एक स्टेट से दूसरी स्टेट में और अपनी स्टेट में कहीं भी जा सकता है, उसको अलग से अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों। अनलॉक 2 में दी गई आवश्यक गतिविधियों और अतिरिक्त छूटों के अलावा रात्रि 10 बजे से 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगा रहेगा। और इसमें मेन है कमजोर व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए 65 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध व्यक्तियों, रोगियों, गर्भवती महिला और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जैसे कमजोर लोगों को आवश्यकता जरूरत पूरी करने और स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर घर पर रहने की सलाह दी जाती है और आरोग्य सेतु एप्लीकेशन के उपयोग को प्रोत्साहन देने का जारी रहेगा। तो इस तरह से ये अनलॉक 2 के सारे दिशा निर्देश सरकार द्वारा दिए गए हैं। इसमें 31 जुलाई तक कोई भी स्कूल वगैरह नहीं खुलेगा। मेन चीज़ें यही है। रात और कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है, 10 बजे से सुबह 5 बजे तक हो गया है रात्रि कर्फ्यू। तो आपने सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी कि अनलॉक 2 में क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा ये पूरे भारत में लागू किया गया है राज्य सरकारों की सहमति के बाद। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।